जय जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं जय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की चर्चा करने वाले हैं। मूलधन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, ब्याज क्या है, ब्याज की दर क्या होता है, ये सब अपन अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक, साथ ही साथ साधारण ब्याज के क्वेश्चन को अपन किस कॉन्सेप्ट पर बनाए कि अपने को आसानी हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक सलाह देना चाहूंगा कि जिनका परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात समानुपात वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं किया क्वेश्चन को, उसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही क्लास में आइए ना। जैसे साधारण ब्याज के किसी क्वेश्चन में अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, परसेंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो उसके लिए आप तैयार हैं। ठीक, आपको मजा आना चाहिए क्वेश्चन बनाने में। ऐसा कि नहीं कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से समझ आएगा। बस आप परसेंट, अनुपात, एलसीएम, ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें अपना। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब साधारण ब्याज के जो प्रमुख शब्दावली है उसको जानने के लिए मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। ठीक, एक का नाम क्या है, एक का नाम है पिंटू और दूसरे व्यक्ति का नाम है, क्या नाम रखूं इसका मैं, मोंटू। पिंटू और मोंटू दो व्यक्ति हैं। ठीक, मोंटू की एक बहन है जिसका नाम है चिंकी, चिंकी किसका नाम है, मोंटू की बहन का नाम है। इतना क्लियर है आप सभी को। अब चिंकी का क्या होने वाला है, शादी होने वाला है। चिंकी का शादी होने वाला है, मोंटू उसका भाई है, बहुत ही तैयारी में लगा हुआ है। मोंटू किधर से क्या लेना है, देना है, सब चीज कर रहा है। अंत में देखता है वो जितना भी सेविंग है, जितना पैसा खर्च हो गया, उसको मिला जुला के कि उसके पास 1 लाख रुपए की कमी हो गई है ना। 1 लाख रुपए की कमी हो गई तो मोंटू पता चलता है कि पिंटू नाम का एक व्यक्ति है जो ब्याज पे पैसा देता है। तो मोंटू क्या करता है, पिंटू के पास जाता है। ठीक, बोलता है पिंटू भैया मेरे को 1 लाख का जरूरत है, दे दीजिए मेरे को 1 लाख रुपए। पिंटू बोलता है ठीक है दे दूंगा। कितना रुपए देना है उसको, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा। पिंटू पूछता है मोंटू से कितने समय के लिए चाहिए, मोंटू तेरे पैसा करेगा। तो मोंटू बोलता है मेरे को 3 या 4 साल में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो पिंटू बोलता है 3 साल की 4 साल, कितना साल के लिए चाहिए मेरे को फिक्स पता। मोंटू बोलता है मैं आपको 3 साल में पैसा वापस कर दूंगा। ठीक, अब मोंटू बोलता है कितने ब्याज में दोगे भैया पैसा, पिंटू भैया मेरे कितने ब्याज में पैसा दोगे। पिंटू बोलता है मैं आपको 10% प्रति वर्ष, 10% वार्षिकी की ब्याज की दर से मैं आपको पैसा दूंगा। मोंटू को लगता है चलो ठीक है पैसा ले लिया जाए, बहन का शादी है, शादी भी करना जरूरी है, ले लेता है पैसा। ठीक है, चिंकी का शादी हो जाता है, मोंटू पैसा ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, 3 साल बीत जाते हैं। मूवी दिखाता है ना, आफ्टर 3 ईयर 3 साल बीत जाते हैं। अब क्या होता है, पहले मोंटू पिंटू के पास गया था, अब पैसा किसको लेना है, पिंटू को लेना है। किससे लेना है, मोंटू से। पिंटू जाएगा किसके पास, मोंटू के पास, है ना। बोलेगा अरे मोंटू भाई अपन चिंकी की शादी के लिए पैसा लिए थे, कितना 1 लाख रुपए लिए थे, 10% आपका ब्याज की दर था और 3 साल के लिए लिए थे अपन। हाँ भैया लिए तो थे, कितना पैसा देना पड़ेगा बताओ, कितना अमाउंट देना पड़ेगा मेरे को, उसको मेरे को बता दो आप करके। तो बोलता है वो 1 लाख तो आपने लिया ही था। ठीक, 1 लाख लिया ही था, 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए लिया था। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 10,000 गुना 3, मतलब कि 30,000 रुपए ब्याज हो गया। ब्याज क्या होता है, मूलधन पर लगने वाला ब्याज ही साधारण ब्याज कहलाता है। ये हमारा साधारण ब्याज हो गया, जो भी ब्याज लगा वो। ठीक, कितना अमाउंट देगा मोंटू, पिंटू कितना अमाउंट देगा, 1 लाख इसका मूलधन का और 30,000 उसके साधारण ब्याज का। मतलब कि मोंटू जो है पिंटू को 1,30,000 रुपए दे देगा और कर्ज से मुक्त हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो मोंटू है पिंटू से पैसा ले रहा था, ऋण ले रहा था, वो हमारा क्या है, मूलधन कहते हैं जिसको, है ना। मोंटू के द्वारा जो भी ऋण लिया जा रहा है या फिर पिंटू के द्वारा जो भी ऋण दिया जा रहा है, ऐसी राशि जिसमें ऋण लिया जाए, ऋण दिया जाए, वह हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, मूलधन कहलाता है। ठीक, मूलधन कितने समय के लिए लिया जा रहा है, 3 वर्ष के लिए। तो हमारा यहाँ पे कितने समय हो जाएगा, समय हो जाएगा हमारा 3 वर्ष, और हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए हमारा मूलधन हो गया। जो राशि ली जाए या दी जाए वो हमारा मूलधन है। समय जितने वर्ष समय के लिए मूलधन लिया जा रहा है वो आपका समय हो गया। अब जिस ब्याज की दर पर, मूलधन पर जिस ब्याज की दर से पैसा दिया जा रहा है या लिया जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक, ये कितना है हमारा
10%, है ना। अब देखिए 3 वर्ष बाद जो पैसा मोंटू पिंटू को दे रहा है, ऋण लिया है तो ऋण वापस करना ही पड़ेगा, तो ऋण मोंटू पिंटू कितना पैसा देगा, जो पैसा देगा अमाउंट वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। ठीक, बहुत सारे लोग जो भी रुपीस में दिया है उसको मूलधन मान लेते हैं, वो समझ नहीं आता उनको कि मिश्र धन है कि मूलधन है। तो ऐसा गलती आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या बोला गया है समझेंगे, उसके बाद मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, ये सब आइडेंटिफाई आपको करना है। ठीक, हमारा मिश्र धन क्या हो गया, 1,30,000 रुपए, है ना। मैं क्या क्या बताया, मूलधन हमारा 1 लाख, जो ऋण लिया जाए दिया जाए, समय जितने समय के लिए मूलधन लिया जा रहा है, ब्याज की दर, मूलधन पर जो दर लग रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो हमारा ब्याज की दर कहलाएगा। और 3 वर्ष के बाद मोंटू पिंटू जो भी पैसा दे, है ना, मतलब मूलधन पर ब्याज के साथ जो पैसा दिया जा रहा है वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। इतना क्लियर है आप सभी को। यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या है यहाँ हमारा 30,000 रुपए, मूलधन पर लिया जाने वाला ब्याज ही क्या है, हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। दूसरे भाषा में बोलूं तो किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित ब्याज की दर पर जो ब्याज लगता है, जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है वो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए दोस्तों, अब अपन ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक साल में, एक वर्ष में 100 रुपए पर जो जितना भी रुपए ब्याज देना पड़ता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक वर्ष में, एक साल में 100 रुपए पर जितना भी पैसा आपको एक्स्ट्रा, जो भी अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिया है, वो आपको एक वर्ष के बाद 125 रुपए देता है। ठीक, 100 रुपए आपने किसी को दिया, वो आपको 125 रुपए दे रहे हैं, कितने वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों के बीच अंतर क्या है, 25 है, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% होगा। ठीक, यहाँ पे 100 रुपए में दे रहा हूँ करके मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकालिए। अब देखिए इसी को, मान लीजिए आपने किसी को 2,000 रुपए दिया, ठीक, कितने वर्ष के लिए दिया, एक वर्ष के लिए। एक वर्ष के बाद वो आपको कितना पैसा वापस करता है, मान लीजिए आपको वो वापस करता है 2,500 रुपए वापस करता है। ठीक, अब इसका मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है, कैसे जानेंगे, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 500 रुपए। ये प्रिंसिपल है, ये आपका मिश्र धन है। ठीक, मूलधन हमारा 2,000 है, मिश्र धन हमारा 2,500 है, दोनों के बीच का अंतर मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ब्याज या फिर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा क्या है, 500 रुपए। 500 रुपए किस पे मिल रहा है आपको, जब आपने 2,000 रुपए दिया तो आपको 500 रुपए मिल रहा है। मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2,000 का ब्याज कितना है, 2,000 का ब्याज होगा 500 रुपए। ठीक, तो 1 रुपए का ब्याज क्या होगा, 1 रुपए दोगे तो आपको कितना ब्याज मिलता, 500 बटे 500 अपॉन कितना 2000, है ना, ये आपका 1 रुपए पे मिलने वाला ब्याज होगा, मतलब 1/4 रुपए होगा। अब मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर का परिभाषा क्या बोला, एक वर्ष में 100 रुपए पे जितना भी पैसा मेरे को मिलता है, जो भी अतिरिक्त पैसा मेरे को मिलता है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 1 रुपए में 1/4 मिल रहा है, तो देखिए 100 रुपए का ब्याज क्या हो जाएगा, 100 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा मेरा, 1/4 गुना 100, मतलब कि 25%। 25% मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को इतना। अब देखिए एक और देख लेते हैं ना, मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपए उधार दिया। ठीक, 500 रुपए दिया, आपको कितना रुपए मिल रहा है, 525 रुपए आपको मिल रहे हैं। ठीक, 500 रुपए आपने किसी को उधार दिया, 525 रुपए आपको वह वापस किया, मतलब कि मिश्र धन क्या है यहाँ 525 रुपए, मूलधन क्या है आपका 500 रुपए। दोनों के बीच का अंतर क्या है, 500 और 525 के बीच का अंतर है 25 रुपए। ठीक, अब देखिए 500 पे आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 500 रुपए आपने दिया है किसी व्यक्ति को, तो आपको मिल रहा है 25 रुपए ब्याज, है ना। तो 1 रुपए अगर दोगे तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा आपको, 25/500 रुपए मिलेगा। सिंपल कर लो इसको, 25 से कम 25 भी, मतलब 1 रुपए में आपको 1/20 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए में कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपए में आपको ब्याज मिलेगा 1/20 इंटू 100, मतलब कि 5% आपको ब्याज की, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है 5% है। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपए
ऋण लिए हैं। ठीक, आपने 10,000 रुपए ऋण लिया है, किसी से उधारी मांगा है, 10,000 मुझे दे दो भाई, जरूरत है करके। ठीक, 10,000 रुपए आपने ऋण लिया है। आपने 2 वर्ष के बाद उसको, कितने वर्ष के बाद बोल रहा हूं मैं, 2 ईयर के बाद आपने उसको 1200 रुपए दे दिया, वापस कर दिया। मतलब कि यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट क्या है मेरा, 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 वर्ष के बाद ब्याज ब्याज जोड़ के आपने दे दिया 12,000। ये आपका क्या है, मिश्र धन है। ठीक, अब मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा मूलधन है, ब्याज लगा के मैं 12,000 को वापस कर दिया, कर्ज से मुक्त हो गया। इतना क्लियर है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन 1 वर्ष था, इससे फॉर एग्जांपल देखा तो उसमें भी 1 वर्ष का गेप था, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष का गेप है। मतलब मैं ब्याज के रूप में कितना पैसा दिया हूँ 2 वर्ष में, 2,000 रुपए में क्या दिया हूँ, ब्याज दिया हूँ। ठीक, ये जो 2,000 रुपए है कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2,000 रुपए है। क्लियर आप सभी को, 2 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपए है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1,000 रुपए हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज 2,000 है, 1 वर्ष का ब्याज 1,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है आप सभी को। 1 वर्ष का ब्याज मतलब कि 10,000 रुपए देता हूँ तो 2 वर्ष में मेरे को 2,000 रुपए मिलता है, 10,000 रुपए देता हूँ 1 वर्ष में 1,000 रुपए मिलता है। मतलब कि 10,000 का 1 वर्ष का ब्याज मेरा क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है मेरा 1,000 रुपए। ठीक, 10,000 का 1 वर्ष का ब्याज 1,000 रुपए है। 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1,000 बटे 10,000 हो जाएगा। तो क्षमता दूंगा तो 10,000 का 1,000 है, 1 रुपए का हो जाएगा 1,000 बटे 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो गया, मेरे पास क्या बचा, 1 बटे 10। 1 बटे 10 रुपए 1 रुपए का ब्याज है, तो 100 रुपए का ब्याज क्या हो जाएगा, 100 रुपए का ब्याज। 100 रुपए का ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, 1 बटे 10 गुना 100। मतलब कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 10%। समझ आया आप सभी को कैसे निकाला मैं। 10,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ब्याज लगने के बाद मैं 12,000 रुपए पेड कर दिया, कर्ज से मुक्त हो गया। 2 वर्ष में मैं कितने रुपए ब्याज दिया, 2,000 रुपए ब्याज दिया। यहाँ 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2,000 रुपए है। 10,000 पे 2,000, 2 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपए है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1,000 रुपए हो गया। तो 10,000 के 1 वर्ष का ब्याज 1,000 रुपए, 1 रुपए का ब्याज क्या हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, 1 बटे 10 रुपए। तो 100 रुपए का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 बटे 10 इंटू 100, 10%। मतलब कि इस प्रिंसिपल के लिए मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पड़ा है। ठीक, जहाँ पे मेरा टाइम क्या है, 2 वर्ष है। इतना क्लियर है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मान लीजिए मैं 100 रुपए पर ब्याज कितना ले रहा हूँ, 100 रुपए पर ब्याज ले रहा हूँ मैं 8। ठीक, 8 रुपए में 100 रुपए पर ब्याज दे रहा हूँ। इतना क्लियर है। 100 रुपए पर 8 रुपए दे रहा हूँ, तो 1 रुपए पर ब्याज क्या हो जाएगा, 1 रुपए पर ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, R/100 होगा। बिल्कुल होगा। 100 रुपए पर 8 दे रहा हूँ, 1 रुपए पर R/100 होगा। अब मान लीजिए मैं कोई P अमाउंट, P मूलधन, P प्रिंसिपल पे ब्याज निकालना चाहता हूँ। मतलब कि 1 रुपए पर ब्याज है मेरा R/100, P प्रिंसिपल पर ब्याज क्या हो जाएगा, P रुपए पर ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, 1 रुपए पर है मेरा R/100। अब P रुपए पर निकालना है तो R इंटू P/100 हो गया। क्लियर आप सभी को। मान लीजिए जो मैं मूलधन लिया हूँ, जो मैं प्रिंसिपल लिया हूँ, वो T समय के लिए लिया हुआ हूँ, है ना, T समय के लिए। तो T समय पर ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, क्या बोला देखिए, है ना, 100 रुपए का ब्याज 8 रुपए, 1 रुपए का ब्याज में निकाल लिया R/100। P मूलधन, P अमाउंट, P प्रिंसिपल अमाउंट पर मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपए पर R/100। तो P अमाउंट पर क्या हो जाएगा, R इंटू P/100 होगा। उसी प्रकार T समय के लिए मैं ले रहा हूँ, तो T समय बाद मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, P गुना R/100 मेरा क्या है, P रुपए के लिए ब्याज है ना। तो T समय के लिए ले रहा हूँ, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, T का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। मतलब कि कैसे बोल सकते हैं अपन, T समय पर ब्याज की राशि क्या होगी, P इंटू R गुना T/100। ये आपका साधारण ब्याज है। मैं बोल सकता हूँ किसी निश्चित ब्याज की दर पर, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित मूलधन के लिए जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है वो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। आप सभी को मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी हो चुका होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट बना लिए। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, कोई मूलधन है
कितना है मूलधन, मान लीजिए मूलधन है मेरा 50,000 रुपये। मूलधन क्या होता है, जो राशि दी जाती है वो मूलधन कहलाता है, जिसपे मेरे को ब्याज की दर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया है, मान लीजिए 12%। 12% मेरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने समय के लिए दिया गया है, मान लीजिए मेरे को टाइम दिया गया है इस पैसे को पटाने के लिए 4 वर्ष का। ठीक, 4 वर्ष मेरा क्या है, 4 वर्ष मेरा समय है। ठीक, अब देखिए इसका मेरे साधारण ब्याज निकालना है, मिश्र धन निकालना है, टोटल अमाउंट कितना दूंगा मैं 4 वर्ष के बाद, तो कैसे निकालूंगा। थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया आपको, फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला है, P गुना R गुना T अपॉन 100, जहाँ P क्या है, मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T टाइम अपॉन 100। P का वैल्यू क्या है, 50,000, R का वैल्यू 12% और समय मेरे दिया हुआ है 4 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 चौक कितना होता है 48, 48 गुना 5 करोगे तो 5 40 करोगे 200, 8 पंचे 40, मतलब कि मेरा क्या आ जाएगा 240। कितना जीरो है, 2 जीरो है, मतलब कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आ गया, 24,000 रुपए आ गया है। ठीक, अब मैं क्या निकालूंगा, मिश्र धन निकालूंगा। कैसे निकालता हूँ मिश्र धन, मिश्र धन होता क्या है, जो भी पैसा मैं लिया हूँ उसमें मैं ब्याज को जोड़ दूंगा। ठीक, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मिश्र धन होता क्या है, जो भी मेरा मूलधन है उसमें मैं क्या जोड़ूंगा, हमारे ब्याज को जोड़ूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट में कितना देना है, टोटल मिश्र धन में कितना देना हुआ आ जाएगा। हमारा मूलधन क्या है, 50,000 रुपए लिया है, ब्याज क्या निकाला मैं, 24,000 रुपए निकाला, मतलब कि मैं उसको कितना रुपए वापस करूंगा, 50,000 में 24,000 मतलब 74,000 रुपए वापस करूंगा। ठीक, ये तो आप सभी बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। अब थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, फॉर्मूला के आधार पर हम इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही रहा होगा, लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं ना। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहेगा, जो भी मूलधन दिया रहेगा, उसको मैं क्या मानूंगा, 100%। प्रिंसिपल अमाउंट को मैं क्या मानूंगा, 100%। क्लियर है तक। अब देखिए मेरे को ब्याज की दर क्या दिया हुआ है, 12%, समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है, तो मेरा साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मेरा ब्याज कितना मिलेगा मेरे को, 12 ब्याज का दर है, टाइम कितना है 4 वर्ष, मतलब 12% ब्याज 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा ब्याज। ठीक, कितना मिलेगा मेरे ब्याज, 48। अब देखिए ब्याज मेरे को पता है, मूलधन मेरे को पता है, मूलधन मेरा क्या है 100%, ब्याज के क्या है मेरा 48%, तो टोटल अमाउंट, टोटल मिश्र धन है वो मेरे कितना मिल जाएगा, 100% मूलधन, ब्याज मेरा 28%, मतलब मूलधन 100% और मेरे ब्याज में है 48%, मतलब मिश्र धन मेरे कितना मिलेगा, जो भी अमाउंट मैं वापस करूंगा या फिर जो भी अमाउंट मैं दूंगा 50,000 देने के बाद, वो कितना परसेंट रहेगा, 100% प्लस 48%, मतलब 148%। ठीक, क्लियर है आप सभी को। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 100% मेरे पता है, 100% का वैल्यू मेरा क्या है 50,000 रुपए, है ना। 50,000 रुपए मेरा किसका वैल्यू है, 100% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% 50,000, तो 1% क्या हो जाएगा 50,000 बटे में क्या करूंगा मैं 100, 2 जीरो गया, मतलब 500 रुपए मेरा क्या हो गया, 1% का वैल्यू हो गया। बहुत ही आसान बात है इसको निकालना, 1% कैसे निकालूंगा। अब देखिए, अब मेरे क्वेश्चन में अगर ब्याज पूछा है 50,000 दिया जाता है 12% वार्षिक ब्याज की दर पे 4 वर्ष के लिए, तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज कैसे निकालूंगा मैं, सिंपली 48% निकाल लूँ, 48%, 1% 500 रुपए है, तो 48% क्या हो जाएगा 500 गुना 48, क्या हो जाएगा 5 इंटू 48 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 40 इंटू 5 होता है 200, 8 पंचे 40, मतलब 240 और डबल जीरो का डबल जीरो, 24,000 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, क्योंकि 28% तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। अब अगर मेरे को मिश्र धन पूछा जाए क्वेश्चन में, तो मैं कैसे निकालूंगा, मिश्र धन कितना है 148%, तो 148% निकाल लो भाई, 1% 500, तो 148%, 148 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंचे 40 का जीरो, हंसी लाई 4, 5 20 4, 24 का हंसी लाई 2, 5 का 5 2 7, मतलब कि मेरा 74,000 रुपए क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को, हम कैसे बनाएंगे, ठीक, हमारा मिश्र धन आ गया। कैसे किया एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, हमको दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है, हमको ब्याज की राशि की ब्याज का दर दिया हुआ है, हमको टाइम दिया गया है।
अब मेरे को निकालना है साधारण ब्याज और मिश्र धन। कैसे निकालूंगा? जो भी मूलधन गिवन है उसको मैं 100% मानूंगा। ठीक, 100% क्या मानूंगा मैं? मूलधन को मानूंगा। उसके बाद जो भी ब्याज का दर है और जो भी समय है, ब्याज का दर में 12% दिया हुआ है, समय 4 वर्ष, मतलब कि मेरे को ब्याज कितना मिलेगा? 12%, 1 वर्ष में मिल रहा है तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा? 48% मिल जाएगा। ठीक, ब्याज भी मेरे को पता चल गया। अब मेरे को मिश्र धन निकालना है, टोटल अमाउंट में कितना वापस देना है या फिर कितना लेना है ना? तो मूलधन अगर दिया जा रहा है तो मैं लेना होगा, अगर मैं लिया जा रहा है, मूलधन ले रहा हूं मैं, तो मेरे को देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? जो भी मूलधन है, मेरा मूलधन कितना है? 100%, ब्याज कितना निकालिए? 48%, मतलब कि 148%। क्लियर? अब 100% का वैल्यू मेरे को पता है। 100% क्या है मेरा? 50,000। मूलधन तो मेरे को पता है, तो 50,000 है। 1% निकालिए 500 रुपए। 48% क्या हो जाएगा? 500 गुना 48 मतलब 24,000 रुपए। और मिश्र धन मेरा क्या हो जाएगा? 148%। 148 निकाल लो, 1% 500 है तो कितना आ गया? 74,000 रुपए, है ना? ये मेरा क्या हो जाएगा? मिश्र धन। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को? इंटरेस्ट अगर पूर्णांक में हो, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूर्णांक में मतलब 10%, 5%, 3% ऐसा हो तो आप 100% मूलधन को मान के आराम से बना सकेंगे। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐसा दी गया फ्रैक्शन में 12 से 2%, 15 से 2/3%, 4 से 2/3%, तो आप थोड़ा तकलीफ में आ जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के एक और मेथड का यूज करते हैं, उसको अपन स्टार्टिंग में देख लेते हैं ना। मान लीजिए आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका जो मूलधन है वो कितना है? मान लीजिए 30,000 रुपए, है ना। 30,000 रुपए आपका क्या है? मूलधन है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है आपका? मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 18/1/3%। मूलधन क्या है आपका? 30,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 18/3%। आपको टाइम गिवन है, क्या टाइम गिवन है? 7 ईयर। ठीक, बोल रहा हूं मैं, मूलधन राशि 30,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18/3% है, जिसको आपको 7 वर्ष में लेना होगा या फिर देना होगा। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18/3 है, इसको आप भिन्न में बदल दो। सबसे पहले कैसे बदलेंगे? देखिए, 18% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10% धन 1/3%, बिल्कुल लिख सकता हूँ 10 प्लस 1/3%। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 10/100 धन 8 से 24 और 1 25, 25/3 और परसेंट कर तो 0, 25 से कम 25 दूनी 1/12 हो गया। यहाँ से क्या कटेगा? 0 0 कैंसिल आउट, मतलब 1/10 धन 1/12। एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा? 60 होगा। 10 और 12 का एलसीएम 60 होता है। 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, मतलब ये आ गया आपका 11/60। ठीक, 11/60 आपका क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं भिन्न में बदलने के बाद 11/60 मेरा आ गया। अब देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आप बचपन में थे तो अपने शिक्षक से कॉपी चेक कराते थे तो आपको नंबर देता था। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा होता था, अपन पेपर देने जाते थे, फिर हमको आंसर शीट मिलता था, उसमें नंबर क्या लिखा हुआ था? 100 में 75 नंबर, 60 नंबर 100 में, मतलब टोटल नंबर मेरा 100 नंबर का पेपर था, उसमें मेरे को कितना मिला है? 75 नंबर, 60 नंबर मिला है। उसी प्रकार से इसको कंपेयर कीजिए, है ना। 60 क्या है मेरा? टोटल पैसा मेरे पास कितना है? टोटल मूलधन मेरा क्या है? टोटल पैसा बोलो, टोटल प्रिंसिपल बोलो, टोटल मूलधन। टोटल मूलधन मेरा क्या है? 60 है ना। जिसमें से 11 में क्या के रूप में दे देता हूं? 11 में दे देता हूं ब्याज के रूप में। ठीक, ब्याज वाला कैलकुलेट कर रहे थे ब्याज परसेंट, तो उसको अपन भिन्न में बदले, मतलब टोटल अमाउंट मेरे कितना है? 60 है, जिसको मैं 60 है टोटल अमाउंट, और ब्याज के रूप में मैं क्या दे देता हूँ? 11 रुपए। ठीक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल अमाउंट मूलधन मेरा क्या है? 60, मतलब 60 यूनिट इज इक्वल टू 30,000। क्लियर हुआ आप सभी को? जो भी परसेंट में दिया है मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको मैं भिन्न में बदला, जो नीचे में रहेगा, हर में रहेगा, वो मेरा मूलधन होगा, है ना। जैसे 60 आया तो मैं 60 यूनिट इक्वल टू 30,000 लिख दिया, उसमें मैं कितना ब्याज दे रहा हूँ? एक वर्ष में 11 ब्याज दे रहा हूँ। 60 रुपए में मैं 11 रुपए ब्याज के रूप में दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए समय मेरा कितना है? 7 साल है। अब मेरे क्या लिख देना है? ब्याज देना है। क्या देना है? सिंपल इंटरेस्ट।
एक वर्ष में मैं दे रहा हूँ 11 रुपए 11 यूनिट, तो 7 वर्ष में कितना दूंगा मैं? 11 गुना 7 यूनिट, मतलब कि क्या हो जाएगा? ये 77 यूनिट हो जाएगा। 7 वर्ष में 77 यूनिट ब्याज दूंगा। अब मेरे को अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है। मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? मेरा मूलधन क्या था? 60 यूनिट है ना, 60 यूनिट था, और मैं ब्याज कितना दे रहा हूँ? 77 यूनिट, मतलब मेरा मूलधन मिश्र धन क्या हो जाएगा? 0 से 6 से 12 13 137 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक, अब आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 60 यूनिट का वैल्यू 30,000 रुपए है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30,000 बटे 60,000 बटे 60 है ना। 0 से 0 गया, 6 एकम 6 6 पंचे 30 0 0। 1 यूनिट का वैल्यू मेरा आ गया 500 रुपए। ठीक, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया मेरा? 500 रुपीज। अब मेरे को जैसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्याज कितना देगा? 1 यूनिट 500 है, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 77 यूनिट, 77 गुना 500, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंचे 35 35 और 3 38, 38,500 मेरा क्या हो जाएगा? ब्याज की राशि हो जाएगी 7 वर्ष का। अब मेरे को मिश्र धन देना है। मिश्र धन क्या है मेरा? 137 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू है 500 रुपए, मतलब गुना कर दो, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दिया 5 या 15 15 3 68 हासिल 1 5 एकम 5 और 1 6, मतलब कि 68,500 रुपए मैं किस रूप में दूंगा? मिश्र धन के रूप में दूंगा। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया हूं। जब आपका ब्याज का दर जो है फ्रैक्शन के रूप में है ना, 18 से 1/3 इस टाइप से है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब पूर्णांक है तब तो आप 100% मूलधन को लेंगे और आसानी से बना लेंगे, लेकिन जब फ्रैक्शन में है 18 से 1/3 इस प्रकार से, तो आप कैसे करेंगे? फ्रैक्शन को पहले भिन्न में बदलेंगे, है ना। भिन्न में क्या आ गया? ये 11/60 आ गया, मतलब कि 60 क्या है मेरा? टोटल अमाउंट है, टोटल मूलधन है, जो भी 60 है, 60 यूनिट मेरा मूलधन है। जब मैं 60 यूनिट मेरा मूलधन है, तो मैं 11 यूनिट क्या देता हूँ? ब्याज देता हूँ 1 वर्ष में, है ना। तो 60 वर्ष में कितना दूंगा? 11 गुना 60 77 यूनिट दूंगा। ठीक, तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? मिश्र धन क्या हो जाएगा? 60 यूनिट मेरा मूलधन है और 77 यूनिट में ब्याज दे रहा हूँ 7 वर्ष में, मतलब 137 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा? ब्याज 137 यूनिट मेरा मिश्र धन हो जाएगा। 60 यूनिट का वैल्यू 30,000 रुपए है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? काट पीट करूंगा तो 500 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, तो आप यहाँ 77 यूनिट का वैल्यू निकाल के ब्याज निकल जाएगा। 137 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक, तो ये है आप सभी क्लास में इतने ही रखते हैं। आपको 2 ही चीज याद रखना है, जब फ्रैक्शन के रूप में नहीं है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप 100% लेंगे मूलधन को। जब फ्रैक्शन के रूप में है तो आप यूनिट करके बनाते चलेंगे। ठीक, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। आने वाले क्लास में हम साधारण ब्याज के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे और आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन